हेलो फ्रेंड्स, आपका अपना यूट्यूब कंपटीशन क्रैकर चैनल में स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में ए स्टेट 2019 से संबंधित विभिन्न अखबारों में विभिन्न जो न्यूज़ छपे हुए हैं उससे रूबरू होंगे। फ्रेंड्स, मेरा मनसा केवल जो है अखबार में छपे हुए न्यूज़ को बताना है अभी फिलहाल, क्योंकि आप लोग कोई भी अभद्र कमेंट नहीं कीजिएगा, क्योंकि अखबार में जो न्यूज़ छपे हैं केवल मैंने उस न्यूज़ से आप लोग को रूबरू कराने का चेष्टा कर रहा हूँ। तो चलिए देखते हैं कि आखिर क्या जो है न्यूज़ छपे हैं। ये सबके लिए ज़रूरी है, जो मेरिट वाले हैं उनके लिए भी, जो मेरिट में नहीं है उनके लिए भी, जो फेल है उनके लिए भी, जो पास है उनके लिए भी। क्या क्या न्यूज़ है उसे देखते हैं। देखिए, पहले यहाँ पे ये देख लेते हैं कि क्या क्या छपा है। देखिए, 25/6/2021 का ये जो है आपका दैनिक भास्कर पटना का न्यूज़ है। उसी तरह से सारे देख लेते हैं। स्टेट उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को बहाल करे सरकार, ये बातें हैं। अब ये जो है अभिनेत्री का जो है आपका जो तस्वीर जो है उसमें चला गया है, उसकी बातें हैं, ये सारी बातें। अब देखिए, यहाँ पे सभी जगह जो मांगे हो रही हैं कि जितने भी जो लोग क्वालिफाइड हैं उनकी जो है बहाली की जाए। ये पूर्ण रूप से हर जगह हर न्यूज़ में यही जो है छपे हुए हैं। जहाँ भी देखिएगा तहाँ इसी बात की जो है चर्चा है कि सारे लोग जो हैं मतलब जो है जितने भी क्वालिफाइड है उन सभी क्वालिफाइड का जो है नौकरी होनी चाहिए। देखिए, यहाँ पे बिहार बोर्ड ने किया खुलासा। अभ्यर्थी नहीं अपलोड किया अभिनेत्री का फोटो। ये तो सही बात है कि अभ्यर्थी ने गलती किया, अभिनेत्री का फोटो अपलोड किया, लेकिन बिहार बोर्ड की क्या ये जिम्मेदारी नहीं है कि उसे फिल्टर की जाए और उस एप्लीकेशन की, हर एप्लीकेशन की जांच की जाए कि कहीं किसमें किसी में कोई गड़बड़ी तो नहीं, और अगर गड़बड़ी है तो उसका एडमिट कार्ड ही नहीं रिलीज करनी चाहिए था, उसे छांट देनी चाहिए था। वहीं पे ये भी जो है बिहार बोर्ड की सबसे बड़ी लापरवाही है। स्टूडेंट की तो लापरवाही है ही, बट बिहार बोर्ड की ये सबसे बड़ी लापरवाही है। आगे चलते देखिए, पटना में शिक्षा मंत्री के आवास पर एआईएसएफ के कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। एआईएसएफ ने जो है कार्यकर्ताओं का जो प्रदर्शन हुआ वो जो एसटीईटी के रिजल्ट को लेकर के प्रदर्शन है, क्योंकि इसमें कुछ जो है मेरिट लिस्ट में है, कुछ लोगों को मेरिट लिस्ट में नहीं डाला गया। और ये सरकार गुमराह की कि रिजल्ट कितनी है अभी तक नहीं बताई, कट ऑफ नहीं बताई, और कितना पर क्या हुआ, कैसे मेरिट बना, ये सारी बातें नहीं बताई। इस पे ये सारे प्रदर्शन चल रहे हैं। देखिए, यहाँ पे काउंसलिंग की तैयारी में जुटे शिक्षक अभ्यर्थी, ये 6वें चरण की बात है। जो काउंसलिंग में जुटे हैं उनकी ये बातें हो रही है। अब बात करते हैं, ये न्यूज़ सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है, इस पे बात करते हैं। देखिए क्या लिखा है। एसटीईटी रिजल्ट, अगर सभी को भर्ती में शामिल होने का मौका मिले तो मेरिट वाले करेंगे विरोध। देखिए यहाँ पे ये दैनिक भास्कर छापा है कि जो मेरिट में है वो विरोध करेंगे। देखिए, घोषणा थी मेरिट लिस्ट वाले की नौकरी पक्की, ये घोषणा की गई। देखिए यहाँ पे ये छापा हुआ है दैनिक भास्कर। अब क्या लिखा है, अब मेरिट लिस्ट में 30,675 के साथ 35,000 क्वालिफाइड भी बवाल तय। यानी देखिए, अब यहाँ पे ये खुलासा हो रहा है कि मेरिट लिस्ट में 30,675 तो हैं, लेकिन 35,000 ऐसे भी हैं जो कि क्वालिफाइड हैं, जो मेरिट लिस्ट में नहीं है। अब आप इनको जोड़िएगा तो आपको स्पष्टली पता चल जाएगा कि टोटल क्वालिफाइड की संख्या कितनी हो गई। आप देख सकते हैं, यानी लगभग 71-72 हज़ार के आसपास टोटल क्वालिफाइड की संख्या हो जा रही है। जो मेरिट में है वो भी, और जो मेरिट में नहीं है, इन सबको अगर ऐड कर दिया जाए तो 71-72 हज़ार के आसपास लड़के क्वालिफाइड थे। और ये बोर्ड ने पूर्ण रूप से बताया नहीं था, लड़कों को गुमराह किया। और ये कभी देखिए, अब आप सोच सकते हैं कि 71-72 हज़ार लोगों को कभी तो नौकरी ये दे नहीं सकती, क्योंकि उतनी सीट है भी नहीं। तो ये बवाल तय है। ये देखिए क्या इसमें है, इसको थोड़ा सा हम लोग पढ़ते हैं, इसको समझते हैं। मामला गरमाया तो बनाई कमेटी। देखिए यहाँ पे मंत्री बोले जो क्वालिफाइड हैं उन्हें भी शिक्षक नियुक्ति में शामिल होने का मौका। शिक्षा विभाग की 4 सदस्यीय कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर गलती सुधारी जा रही है, यानी जो गलती है उसको सुधारी जा रही है। बहाली नियोजन इकाई से तो बीएसईबी ने क्या बना दी मेरिट लिस्ट। मतलब सवाल बोला गया कि बहाली जो नियोजन इकाई से हो रही है तो बीएसईबी ने मेरिट लिस्ट क्यों बना दी। क्योंकि ये तो बनाना ही था, क्योंकि ये कम्पिटिटिव बेस एग्जाम था और इसमें जो सीट भी थे। इसको पढ़ते हैं। देखिए क्या एसटीटी 2019 के यहाँ पे है, यहाँ पे आप लोग बढ़िया से इसको देखिएगा। एसटीटी 2019 के विज्ञापन में कहा गया था कि कोटिवार कुल पदों के बराबर उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की मेगा सूची तैयार की जाएगी। आप देखिए यहाँ पे लिखा है मेगा सूची तैयार की जाएगी। मार्च में जो रिजल्ट दिया गया था उसमें कोटिवार रिजल्ट नहीं दिया गया था, अब इसे सुधार कर कोटिवार कर दिया गया है। ऐसे में पहले जो अभ्यर्थी मेरिट लिस्ट में थे
कोटि के आधार में मेरिट से बाहर हो गए हैं। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या बातें हैं। 7वें चरण में लगभग 40,000 वैकेंसी होगी। अब देखिए यहाँ बातें हुई। 6वें चरण में 30,000 शिक्षकों की बहाली प्रक्रिया पूरी होने के बाद 7वें चरण में बहाली प्रक्रिया शुरू होगी। माना जा रहा है कि 7वें चरण में लगभग 40,000 शिक्षकों की बहाली के लिए आवेदन लिए जाएंगे। उच्च और उच्चतर माध्यमिक स्कूलों में 37,400 शिक्षकों की बहाली के लिए 2019 एसटीईटी ऑनलाइन परीक्षा ली गई थी। बिलोट्रॉन के माध्यम से एजेंसी चयनित कर होना चाहिए, चयनित कर परीक्षा ली गई थी। 15 विषयों में मेरिट लिस्ट में कुल 30,675 अभ्यर्थी हैं। देखिए यहाँ पे स्पष्टली है कि 30,675 अभ्यर्थियों का मेरिट लिस्ट बन गया है। मेरिट लिस्ट के आधार पर 6,772 सीट कम रह गए, यानी जो 6,772 जो है सीट्स आपका खाली हैं। तो आप समझ सकते हैं यहाँ पे स्पष्टली कि यानी जो है 30,675 तो मेरिट लिस्ट में है, लेकिन 35,000 जो है मेरिट लिस्ट में नहीं है, वो क्वालिफाइड है। तो समझिए कि ये कितने क्वालिफाइड है, लगभग 71-72 हजार लोग क्वालिफाइड थे और बोर्ड ने इसे गुमराह किया, छुपा के रखा। अब देखिए यहां बात करते हैं, ये वही बात है, रिजल्ट के बाद खाली जो सीट दिया गया, ये एसटीईटी 2019 के सभी 15 विषयों में रिक्तियां कितनी है, ये सारी बातें बताई गई है। अब देखिए ये इसको थोड़ा सा पढ़ते हैं, इसमें क्या है। मेरिट लिस्ट में जिन्हें अभ्यर्थी सभी की नौकरी पक्की मार्च में एसटीईटी के 12 विषयों के रिजल्ट जारी करते समय की गई इस घोषणा ने अब सरकार को फंसा दिया। वो तो घोषणा किया था, बिल्कुल किया था, और उसे फंसा दिया गया। 21 जून को जब छूटे हुए 3 विषयों का रिजल्ट जब जारी किया गया तो 12 विषयों के रिजल्ट में मेरिट के साथ क्वालिफाइड बट नॉट क्वालिफाइड जोड़ दिया गया। इस मामले ने तूल पकड़ लिया। अभ्यर्थी गुटों में बंट गए हैं। देखिए कितनी बड़ी बात, 2 गुटों में अभ्यर्थियों को बांट दिया गया है। मेरिट में जो अभ्यर्थी हैं उनमें निराशा है, उन्हें डर सता रहा है कि अब क्वालिफाइड अभ्यर्थी के जुड़ने से उनकी नौकरी पक्की नहीं रह गई। देखिए अभ्यर्थी विज्ञापन का हवाला दे रहे हैं। मार्च में परीक्षा समिति ने 12 विषयों के इतना यानी 24,599 अभ्यर्थियों का रिजल्ट जारी किया था और कहा था उससे कम रिजल्ट है इसलिए उसकी नौकरी पक्की। यानी जो है इसका मतलब ये था कि जिस समय 12 सब्जेक्ट का रिजल्ट आया था उसमें रिजल्ट बहुत थे और जो मेरिट बने थे उसी मेरिट के आधार पर 24,599 लोगों को इन लोगों ने बताया था कि उन लोगों की नौकरी पक्की है। तो देखिए ये जो है समझ सकते हैं ये सबसे बड़ा जो है कमी किसका है, बोर्ड का है, क्योंकि बोर्ड ने ही ये सारी गलतियां की है, सारा मामला छुपा के रखा है और अभी तक कोई भी मामला पब्लिश नहीं किया है, पब्लिकली नहीं किया है। ये सबसे बड़ी गलती बोर्ड की है और बोर्ड ने ही आपस में हम बंधुओं को लड़ा रही है और इस बहाली को फंसाने का काम कर रही है। वही चीज यहाँ पे एसटीईटी उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को क्यों बहाल करे सरकार, मतलब सबकी अब मान्यता है बिल्कुल बहाल करनी चाहिए, क्योंकि जितने लोगों को इन लोगों ने गुमराह किया है, उनके जो है सम्मान के साथ खेला है, ये बिल्कुल गलत बात है। किसी का अधिकार नहीं है किसी के जो है सम्मान के साथ खेले, किसी के जो है गुमराह करे। तो इन लोगों ने भी बोला है कि जितने भी क्वालिफाइड हैं उन सबकी बहाली होनी चाहिए। अब देखिए यहाँ पे अभिनेत्री का जो तस्वीर छपा ये तो बिल्कुल है कि छात्र की गलती है, क्योंकि छात्र को जब आपको एडमिट कार्ड रिलीज हुआ, क्योंकि ये 4 चरणों में एग्जाम हुआ, फर्स्ट चरण में भी जब एग्जाम हुए होंगे उस समय भी आपका जब ऑफलाइन एग्जाम हुआ उस समय भी एडमिट कार्ड पे ये जो है तस्वीर होगी। तो उस समय क्या ये लड़का मिला नहीं, फिर जो है बोर्ड ने निकाला भी था कि जिनका जो है फोटो या कोई भी चीज़ अपलोड अच्छे से नहीं है वो अपलोड कर लें। तो ये बच्चे की भी जो है लापरवाही है, बिल्कुल लापरवाही है, बोर्ड की लापरवाही तो इसमें है ही, इसमें दो राय नहीं है। देखिए मंत्री के आवास पर भी इन लोगों ने आवाज उठाई। सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी स्कूल में नियुक्त होंगे कॉमर्स शिक्षक, यानी कॉमर्स शिक्षकों की बात हो रही है, सही बात है। एसटीईटी रिजल्ट को लेकर के प्रदर्शन, अब ये जांच की एसटीईटी में हुई धांधली की उच्च स्तरीय जांच हो, बिल्कुल होनी चाहिए, क्योंकि उच्च स्तरीय जांच हो तो दूध का दूध और पानी का पानी हो सकता है। अब देखिए ये सारी बातें पटना में ये बोर्ड ने खुलासा किया है स्पष्ट रूप से। तो आप देख सकते हैं कि यही सारी बातें जो है आज के न्यूज में फ्रेंड छपी है। तो हम यही कहेंगे कि बोर्ड को पूर्ण रूप से स्पष्ट ढंग से अभी भी अपना कटअप जारी कर देना चाहिए, मेरिट लिस्ट जारी कर देना चाहिए, कितने पास थे, कितने क्वालिफाइड थे, कितने नहीं थे, ये भी जारी कर देना चाहिए। और जिनका मेगा सूची बना है उनको तो नौकरी मिलनी ही चाहिए, और जिनका मेगा सूची में नहीं है उनको इन्होंने वादा किया है, उस वादा के अनुसार उन्हें भी नौकरी देने की कृपा करें। धन्यवाद।